अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी इलेक्शन कानून के बारे में इस दिलचस्प वजाहत में खुश आमदीद। तैयार हो जाएं, क्योंकि हम कानूनी जंग में गोता लगाने वाले हैं जो टिकेला के एक पेंट के बाद आइकिया फर्नीचर को जमा करने की कोशिश से ज्यादा पेचीदा है। 25 मार्च 2024 को पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसने मुल्क के सियासी मंजरनामे में हिलचल मचा दी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद अहकामात को गैर आईनी करार दिया, खासतौर पर वह जो आने वाले 2024 के आम इंतखाबात से मुतअल्लिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सुनने में बहुत खुशकिलगता है और आप बालकल गलत नहीं होंगे, लेकिन यकीन माने यह मज़ीदार होने वाला है, क्योंकि इस फैसले के दो नताइज मरतब हो सकते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार के कुर्सियों पर कौन बैठता है। यह सिर्फ कानूनियत की नीकियात के बारे में नहीं है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद के बारे में है। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का हक सबसे अहम है, और हाई कोर्ट का फैसला एक वाज़ह याद दहानी का काम करता है कि कोई भी अदारा, यहाँ तक इलेक्शन कमीशन भी कानून से बालातर नहीं है। ठीक है, आइए मखसूस बात करते हैं। हाई कोर्ट ने 1 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे पर खास तौर पर एतराज़ उठाया। मेरे दोस्तों, ये हुक्मात ना ही मकबूल था जितना कि पकन कपर आयक दबोदार जानवर। क्योंकि हंसने इंतखाबी अमल के गेर्ज में बुनियादी तौर पर एक नच फेंक दिया, जिसकी वजह से सियासी जमातों में उलझनावर अफरा तफरी फैल गई। अदालत ने उम्मीदवारों के बाज नोटिफिकेशन जावर शनाख्त को अल्ट्रा वायर्स करार दिया। अब इससे पहले कि आप यह फर्ज करें कि किसी किस्म का लातीनी का कटेल है, मुझे वजाहत करने दें। अल्ट्रा वायर्स का बुनियादी मतलब है किसी की कानूनी ताकत या अख्तियार से बालातर। दूसरे लफ्जों में, इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम था कि वो हासूलों के साथ तेजी से और ढेले अंदाज में खेल रहा है, ऐसे रेफरी की तरह काम कर रहा है जिसने सिटिंग ली और अपनी मर्जी से की अल करना शुरू कर दिया। अदालत के मुताबिक अख्तियार की यह ज़्यादती आने वाले इंतखाबात में नशिस्तों की मुख्तसावर मुकाबला को बराह रास्त मुतासर करती है। तसव्वुर करें कि आप म्यूजिकल कुर्सियों का खेल तरतीब दे रहे हैं, लेकिन कोई खेल के दरमियान में कुर्सियों और खिलाड़ियों की तादाद बदलता रहता है। यह तबाही का नुस्ख है, और हाई कोर्ट ने बिल्कुल यह रुकने का इरादा किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने दिफा में दलील दिखान कि इक़दामात जायज़ थे और एक हमवारा और मुनसिफाना इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरियत है। उन्होंने दावा किया कि हम हैज़ान इंतखाबी इंजाम की पेचीदगियों को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अदालत से नहीं खरीद रही थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को कायम करदे कानूनी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा, एक ऐसी ताकत पर कब्जा जिसने इंतखाबी अमल की सालमियत को खतरे में डाल दिया और वहां से बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। अब आइए नताइज के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट के फैसले ने पूरे सियासी मंजरनामे में गैर यकीनी सूरत हाल के लिए भेज दे। सियासी जमातें जो पहले हया इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही थी, अपनी हिकमत अमलियों को एडजस्ट करने के लिए हाथ पांव मार रही थे, जैसे कबूतरों का एक गोला चांकी हम महसूस करे कहो हिट्स पार्क में है। अस्प्रमठी भर बरीड कर मबवाले बच्चे हमला आवर है। इस फैसले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खास तौर पर अहम मज़मरात थे। आइन के आर्टिकल किया वनावर आर्टिकल 106 की अदालत की तशरीह ने उनके कुछ इंतखाबी नताइज की कानूनी हैसियत के बारे में सवालात उठाए हैं। यह मज़ामीन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से खेल के असूलों का खाके पेश करते हैं। अदालत की तशरीह ने तजवीज़ दे के PTI को कुछ से फ़ायदा हुआ होगा। आइए उन्हें पिछले इंतखाबात में बेज़ाबितगियां कहते हैं। अब इससे पहले कि हम मज़ामीन की बारीकियों में जाएं, आइए सिर्फ इतना कहते हैं कि PTI इस फैसले से बिल्खुश नहीं थी। उन्होंने यह कहते हुए शोर मचाया कहानी गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ताहम देगर सियासी जमातें इस फैसले का खैर मुकदम करने में जल्दी थी, उसे इंसाफ और शफाफियत की फह के तौर पर देखते हुए। हाय कोर्ट का फैसला, चाहे आप किसी भी तरफ हों,
एक वाज़ह याद दहानी का काम करता है का हसूल सब पर लागू होते हैं, यहाँ तक कहा हकदार के अहदों पर फायज अफराद पर भी। इसने एक वाज़ह पैगाम भेजा, किताब के मुताबिक खेले या नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। सेक्शन 4 तहरीक इंसाफ का आर्टिकला किया बनावर आर्टिकला एक सोच के मुजमरात को समझना। ठीक है, आइए आर्टिकला किया बनावर एक सोच के इस जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसके बारे में सोचें जैसे काफी के बहुत ज्यादा कप के बाद बको हल करने की कोशिश करना पेचीदा, उलझा हुआ और आपको सरदर्द देने का इम्कान है। बुनियादी तौर पर यह मज़ामीन बताते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए एक सियासी जमात निश्तों की जा दो एतदाद की से हासिल कर सकती है। हाई कोर्ट ने अपने लाम हदूद दानिशमंदी में इन मज़ामीन पर इलेक्शन कमीशन की क्या हम कहें असूलों की तख्लीकी तशरीह की रोशनी में गहरी नज़र डालने का फैसला किया और उन्हें जो मुलावा छाने था। ऐसा लगता है कि PTI की पिछली इंतखाबी कामयाबी का इसे फ्रेमवर्क पर मबनी हो सकती है जो आयक की फैन वाली गली के जरिया बनाए गए जिंगा टावर से ज्यादा हालती हुई है। आर्टिकला किया उनकी अदालत की तशरीह ने बाज PTI या उम्मीदवारों की कानूनी हैसियत के बारे में सवालात उठाए जिन्होंने इनकी छुफ्तुहात को मुमकिन तौर पर कौलद मकरार दे दिया। दूसरी तरफ आर्टिकला एक सोच बदले और फर्श पार करने के गंदे पानियों पर मरकूज है जो पाकिस्तान में हुकूमत बना सकता है या तोड़ सकता है। अदालत ने इशारा दिया कि PTI को माजी में इस मजमून की क्या हम कहें गैर रवायती तशरीहात से फायदा हुआ होगा। अब कुदरती तौर पर PTI ने अंदवों की तरदीद करते हुए कहा कहानों ने मनसफाना और मरबा जीता है, लेकिन अदालत के फैसले ने एक शकोशब छोड़ दिया, थोड़ा सा ऐसा जिसे किसी सियासतदान के दूसरी सूरत में साफ इस तरह सफेद शलवार कमीज पर मशकूक दाग मिलना। सेक्शन 5 आगे देखना, नताइज को नेविगेट करना और मुस्तकबिल के इंतखाबात के लिए रास्ते बनाना। 25 मार्च 2024 को हाई कोर्ट के फैसले ने 2024 के आम इंतखाबात को शानदार गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया। यह बॉलीवुड फिल्म देखने जैसा था जहां हेरवा चांद क्लाइमेक्टिक डांस की जिंग से ठीक पहले याददाश्त को बैठता है। इसके बाद क्या होता है कोई नहीं जनता। फैसले का फौरी असर आजी मखसूस उम्मीदवारों पर मरकूज था। इनका सियासी मुस्तकबिल चुटनी की प्लेट पर खतरनाक तरीके से लटके हुए समोसे की तरह तवाज़न में लटका हुआ था, लेकिन तवील मुद्दती नताइज हैं ज्यादा अहम है। हाईकोर्ट के फैसले ने एक अहम साल कायम की आइन की बालादस्तियावर कानून की हुक्मरानी की तस्दीक की। आगे बढ़ते हुए इलेक्शन कमीशन को एहतियात से चलने की जरूरत होगी, जैसे बली सूने वाले कितवों से भराक मरहनी विगेट करती है। उनके हर इकदाम की छानबीन की जाएगी, उनके इकदामात जदीद अवामी और कानूनी जांच पड़ताल के ताबा होंगे। 2024 के इंतखाबात जो पहले हाई अकनील बाइटर बनने के राह पर गामजन है अभियावर भी दिलचस्प हो गए। तो ये आपके पास है पाकिस्तानी इंतखाबी दास्तान, कानूनी ड्रामा, सियासी साजिश और इतने मोड़ के आपका सिर घूम जाए। और सबसे अच्छा हिस्सा, ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। जुड़े रहें लोगों, क्योंकि चीजें अब और बगैर मुतवक्को होने वाली है।